बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह की अमान में रहें, आमीन। आज दुपट्टे की डिज़ाइनिंग जो है वो करना बताऊंगी मैं, और इसमें थोड़ी सी टिप्स भी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपको मैं बहुत ही ईजी वे में बताऊंगी। दूसरी इसकी जो है डोरी पाइपिंग को जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल में कर रही हूँ। और साथ साथ ये है कि ये जो डोरी पाइपिंग है ये जो है शाइनिंग है, फैंसी स्टाइल में है, और दुपट्टे की बैक पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसकी लुक जो है वो पता नहीं चलेगी। डोरी पाइपिंग की प्लेन जो होती है उसको हम यूज़ भी कर रहे हैं तो पता चल जाती है कि प्लेन होती है, वो बैक पे भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये शाइनी है, थोड़ी फैंसी स्टाइल की है। तो हम स्टार्ट करती हूँ मैं, और इसको जो है मैंने बैक साइड पे रखा है, दुपट्टे का बैक है, और डोरी पाइपिंग जो है मैंने बैक पे रखते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड है मेरा दुपट्टे का। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे नए देखने वाले ज़रूर बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। स्किप किए बगैर मेरी जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, वरना आपको बहुत सी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैंगी वो मिस हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ तक स्टिच कर लिया दुपट्टे के कॉर्नर तक। अब इसे धागे को कट करने के बाद से आपको बताती हूँ मैं। इस तरह मैंने कट करने के बाद से और स्लाइस मशीन से निकाल कर जहाँ तक मैंने स्टिच किया है वहाँ पे इस तरह फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड मैं इसलिए इस तरह करूँगी क्योंकि ये जो है आपकी जो कॉर्नर बनाएगा ट्रायंगल स्टाइल में, और बहुत ही इजी वे हो जाता है। आपको टर्न नहीं करना पड़ता है, इसमें शेप नहीं बनानी पड़ती, बल्कि ये शेप खुद ही बन जाएगी। और ये फ्रंट साइड पे जो है शेप खुद ब खुद बन जाएगी इसकी। और इसको यहाँ पे रखते हुए मैं दोबारा से स्टिच स्टार्ट कर दूँगी। ये इसकी फर्स्ट साइड है दुपट्टे की, फर्स्ट कॉर्नर है। एक कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है इसको, और ये मैं इसकी जो है स्टिच करने के बाद से ये सेकंड इसका जो है कॉर्नर है। सेम वैसे ही मैं बना करूँगी, आप भी वैसे ही करिएगा। इसको धागा जो इसका कट करने के बाद से मशीन से निकाल के पहले आप उसको फ़ोल्ड करिएगा। फ़ोल्ड करके इसकी शेप बनाने के बाद से आप इसको स्टिच करते जाइएगा। इसी तरह ये मैं पूरे दुपट्टे पे इसके सारे कॉर्नर्स बना लूँगी। कॉर्नर्स करने के बाद ये लास्ट है। लास्ट का जो होता है वो मोस्टली आपको यूट्यूब पे नहीं बताया जाता कि लास्ट में हम इसको किस तरह इसका कॉर्नर बनाएं। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें डोरी पाइपिंग को जो नीचे है, और उसके ऊपर से इसको स्टिच करते जाएँ। स्टिच करने के बाद से यहाँ मैं बहुत थोड़ा सा जो है डोरी पाइपिंग को रखूँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको इस तरह स्टिच कर लिया है, ठीक है। और एक तरफ अंदर की तरफ फ़ोल्ड है और दूसरी जो है ऊपर की साइड है। अच्छा, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने नहीं किया, आप बाद में भी कर सकते हैं, या पहले करना चाहें पहले कर लें। नो, मैं ये बाद में कर देखें, यहाँ मैंने कट कर लिया है उसको। उसके बाद से ये मैं एक्स्ट्रा जो डोरी पाइपिंग का कपड़ा है वो मैं इस तरह कट करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं ये देखूँगी कि अगर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी कि इसमें यहाँ पे कोई थिकनेस तो नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब डबल डोरी पाइपिंग आपको जब फ़ोल्ड करते हैं हम, तो उसका कॉर्नर पे जो है थिकनेस आ जाती है। और ये दुपट्टे की फ्रंट साइड पे मैं फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है ना। तो ये थिकनेस आ रही है, इसीलिए मैं इसका जो एक्स्ट्रा डोरी पाइपिंग का कपड़ा है वो मैं और कट कर दूँगी। अब आप इसको इस तरह फ़ोल्ड करें, ठीक है। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद से डबल फ़ोल्ड करेंगे। अब इसकी थिकनेस कम हो गई है, ठीक है। ये इस तरह लास्ट की जो चीज़ होती है वो बहुत ही आपको कम बताई जाती है यूट्यूब पे। तो ये मैंने आज आपको पहली बार इस तरह मैं आपको बताया है कि आप इस तरह कटिंग करने से आपकी कॉर्नर की जो लास्ट कॉर्नर होता है उसकी थिकनेस कम करने का तरीका बताया है। अब मैंने ये फ्रंट साइड पे अपने दुपट्टे का जो फ्रंट है वो मैंने उसके ऊपर रख के मैं इसको स्टिच करूँगी। अच्छा, मैं ये डोरी पाइपिंग जो है वो 2 इंचेस की है, थोड़ी चौड़ी है,
तो उसको जो है मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी जैसे हम दामन को करते हैं। इसके करने की वजह ये है कि हमारी जो हम बैक साइड पे करते हैं तो हमारी डोरी पाइपिंग हमें यानी चुभती नहीं है, यानी उसके जो किनारे हैं वो टच नहीं होते हैं, ठीक है, ओढ़ने में। लेकिन जब हम फ्रंट पे अगर इसको मैं स्टिच कर रही हूँ तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इस पर स्टिच करती तो उसकी इस तरह फिनिशिंग भी नहीं आती और बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता। इसीलिए मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करी। अगर डोरी पाइपिंग 1 इंच की भी है या 1.25 इंच की भी है तो भी आप उसको फोल्ड करें तो इस तरह आपकी एक फिनिशिंग आ जाएगी। लेकिन फ्रंट साइड पे आप अगर दुपट्टे पे लगा रहे हैं फ्रंट साइड पे, जो कि आपके सर के ऊपर आता है यानी फ्रंट साइड कहलाता है। देखिए इस तरह मैं इसको स्टिच कर दूँगी अंदर की तरफ जैसे हम चाक को करते हैं या दामन को करते हैं शर्ट की। और इसी तरह मैं चारों तरफ शर्ट जो है दुपट्टे की इसी तरह फोल्ड करते हुए स्टिच करती जाऊंगी। और बैक साइड की तरफ से मैंने रख के बनाई थी और अब ये फ्रंट साइड पे मैं इसके कॉर्नर्स बना रही हूँ। देखिए इसको पहले नीचे वाला जो है उसको पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी, देन उसके बाद से ऊपर जो मेरी डोरी पाइपिंग है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी और उसका कॉर्नर बनाऊँगी। आप यहाँ पे पेन भी लगा लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मोस्टली होता है कि वो जब हम करते हैं बनाते हैं इसके कॉर्नर्स तो ऊपर नीचे होने की वजह से आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि नीचे झोल नहीं आना चाहिए आपके दुपट्टे में। कपड़े को बराबर करते हुए अब उसको मैंने स्टिच कर लिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड है। ये देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ कि इस तरह मैंने इसको स्टिच किया है। इसको स्टिच करने से बहुत ही अच्छी लुक आती है, आपका दुपट्टा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखें अब मैं इसकी थर्ड साइड है उसको भी इसी तरह करूँगी मैं। इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए ताकि आपके जब स्टिच करें तो फिनिशिंग आए। ये इस तरह मैंने स्टिच किया उसको इसके कॉर्नर पे और उसके बाद से इसके ऊपर दोबारा डबल स्टिच करके और पूरे दुपट्टे पे इस तरह डोरी पाइपिंग को फोल्ड करते हुए पूरे दुपट्टे पे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मेरा दुपट्टा जो है रेडी हो गया है। और अब आप इसकी लुक देखें, इसकी फिनिशिंग देखें आप। इस तरह इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी आपके दुपट्टे की। और फैंसी लेस आपकी डोरी पाइपिंग हो तो वो और ही लुक चेंज हो जाता है आपके दुपट्टे का। प्लेन में ये होता है, आप प्लेन भी लगा सकते हैं यूज़ करना चाहें अगर आपके पास है तो। लेकिन जो जैसे शाइनी आप अपने दुपट्टे को थोड़े, जैसे ईद का सीज़न है या कहीं भी आपकी कोई घर में पार्टी है तो आप उसमें इस तरह दुपट्टे को भी बना सकते हैं और उसका लुक चेंज कर सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक किया करें, कमेंट्स करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।